आप सबका फिर से स्वागत है। क्या होगा जब ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रक्षक रचयिता के ही सामने दीवार बन जाए। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं, बल्कि मर्यादा के उस अद्भुत टकराव की है जहां महादेव को भी एक बालक के आगे झुकना पड़ा। आज हम देखेंगे गणेश जी के जन्म का वो पल जो एक माँ के उपदन से शुरू हुआ और ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य बनने तक चला। माता पार्वती ने जब एकांत के लिए अपने उपटन से बालक को रचा तो उसे एक ही आदेश दिया, कोई भीतर न आए। और जब साक्षात महादेव वहां पहुंचे तो उस बालक ने अपना शीश काट लिया, पर मां का वचन नहीं तोड़ा। लेकिन असली थ्रिल तो इसके बाद शुरू हुआ, जब महादेव को पता चला कि उन्होंने किसका अंत किया है तो कैलाश का सन्नाटा चीखों में बदल गया। उन्होंने स्वयं उस बालक को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उत्तर दिशा से आए गज के मस्तक ने न केवल उस बालक को नया जीवन दिया, बल्कि एक नई पहचान दी। आज गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं मृत्यु को मात देकर एक नए स्वरूप को अपनाया। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि कुछ पाने के लिए अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने का साहस रखना पड़ता है। जय गणेश। आज के दौर में बाउंड्रीज यानी मर्यादाओं का क्या महत्व है, हम उस पुरानी घटना की बात करेंगे जिसने मर्यादा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी। माता पार्वती के उस उपटन से रचे बालक ने जब महादेव को भी द्वार पर रोका तो वहां केवल एक बालक नहीं, बल्कि संकल्प खड़ा था। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो गणेश का जन्म अनुशासन और माता के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने महादेव के क्रोध का सामना किया, क्योंकि उनके लिए माँ की आज्ञा स्वयं महादेव से ऊपर थी। उनका गजमुख होना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश है, हाथी की बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रतीक। जब उनका मस्तिष्क बदल गया तो ये उनके अहंकार का अंत था। उन्होंने एक नए स्वरूप को स्वीकार कर लिया और इसी लचीलेपन यानी अडेप्टेबिलिटी ने उन्हें देवताओं में प्रथम स्थान दिलाया। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमें नया स्वरूप और नई शक्तियां प्रदान करता है। क्या आप अपने जीवन की मर्यादाओं का इसी तरह सम्मान करते हैं? कल्पना कीजिए कैलाश का वो शांत सन्नाटा जो अचानक एक चीख से टूट गया। एक तरफ त्रिशूलधारी महादेव का क्रोध है और दूसरी तरफ एक ऐसा नन्हा रक्षक जो अपनी माँ के वचन को निभाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका था। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये था विघ्नहर्ता का आगमन। देखिए, उस बालक ने जब महादेव को रोका तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कर्तव्य का तेज था। और फिर त्रिशूल चला, कैलाश पर्वत कांप उठा, महादेव की आंखें बंद हो गई और माता पार्वती का विलाप सुन देव भी कांप उठे। लेकिन फिर घटता है वो चमत्कार जिसे देख समय भी रुक गया। महादेव के गण उत्तर दिशा से एक गज का मस्तक लाते हैं। महादेव उसे उस बालक के धड़ से जोड़ते हैं और अचानक वो धड़ हिलने लगता है। वो बालक आंखें खोलता है, एक गजमुख बालक। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और महादेव ने उसे गले लगाकर कहा, तुम आज से प्रथम पूज्य हो। सोचिए, जो बालक कुछ पल पहले मृत था अब वो पूरे ब्रह्मांड के संकट हरने वाला बन चुका है। यही है गजानन की महिमा। आज भी जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम उनसी शक्ति को प्रणाम करते हैं जो राख से भी जीवन का संचार करने की क्षमता रखती है। जुड़िए ऐसी ही गौरवशाली गाथाओं के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।